हेलो स्टूडेंट, मैं सोनिया चौहान। भौतिक विज्ञान में कल हमने पढ़ा था ओर्स्टेड का प्रयोग, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लोरेंज बल। तो लोरेंज बल क्या होता है? लोरेंज बल होता है हमारा कि यदि कोई गतिशील आवेश किसी ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युत क्षेत्र भी हो, यानी दोनों उपस्थित हो, तब उस पर दो बल कार्य करेंगे। तो जो बल कार्य करेगा वो हमारा क्या होगा? लोरेंज बल। तो डेफिनेशन देखेंगे कि यदि कोई गतिशील आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E दोनों की उपस्थिति में v वेग से गुजरता है तो कण पर दो बल कार्य करते हैं। तो एक तो विद्युत क्षेत्र लगाएगा उस पर बल और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला विद्युत क्षेत्र द्वारा बल क्या होगा? Fe = QE। तुमने फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ये। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q होती है, तो जहां पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F विद्युत बल और Q होता है हमारा आवेश। तो F बराबर क्या होगा? QE। तो इसी से ही निकल के आया ये विद्युत क्षेत्र द्वारा बल Fe = QE। और दूसरा बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगेगा वो हमने कल पढ़ा था अपनी डेरिवेशन में। क्या था? Fb = Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो लोरेंज बल होता है हमारा दोनों का योग, विद्युत क्षेत्र द्वारा लगा बल और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल। तो इसलिए हम कुल नेट बल = कैसे निकाल लेंगे? Fe और Fb को जोड़ देंगे। Fe की वैल्यू कितनी है? QE और Fb की वैल्यू प्लस के Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? ये इसमें Q क्या आ गया? हमारा कॉमन आ गया। इधर क्या बचा हमारा? ये वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो यही हमारा क्या हुआ? बल, लोरेंज बल। अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र सभी को पता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार, ऐसा चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और वो कहाँ पर रखा हो? चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, उस पर बल ज्ञात करना है हमें। हमने कल की डेरिवेशन में अपने पढ़ा था कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील हो तब बल निकालना था। और आज की हमारी डेरिवेशन है क्या? कि यदि कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तब उस पर क्या बल लगेगा। तो इसके बारे में क्या होगा? पहले हमने क्या बनाया? यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिया जिसको वेक्टर B से प्रदर्शित किया। एक हमारा चालक तार है, कितनी लंबाई है? L लंबाई का, जिसका क्षेत्रफल I है, A है क्षेत्रफल, और इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए क्या निकाल लेंगे हम? तार पर बल कि जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भीतर गतिमान आवेश के कारण चालक पर एक क्या लगता है? बल लगता है। तो इसमें क्या है? माना L लंबाई का एक क्या है? तार है, क्षेत्रफल A है, यानी माना L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक जिसमें धारा I एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है। तो हमने कल डेरिवेशन में पढ़ा था कि यदि कोई धारावाही चालक है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल क्या लगेगा? तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल हमने कल पढ़ा था, बराबर क्या होता है? QVB sin थीटा। इसी से ही हम क्या निकाल लेंगे? चालक तार पर बल निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? Q, कि हमारा आवेश कितना है। आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे कि माना एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहक N है,
क्योंकि जब हमारे तार में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? आवेश वाहकों के कारण। तो मान के चले कि तार के एकांक आयतन में आवेश वाहक कितने हैं हमारे? n है। तो चालक तार में आवेश वाहकों की संख्या कितनी होगी? जब एकांक आयतन में आवेश वाहक n है तो पूरे तार में आवेश वाहकों की संख्या कैसे निकलेगी? आयतन मल्टीप्लाई एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहक, यानी एकांक आयतन में जितने आवेश वाहक उपस्थित है मल्टीप्लाई जितना हमारा तार का आयतन है। तो क्या होगा? n मल्टीप्लाई AL, क्योंकि आयतन क्या होता है हमारा? एरिया मल्टीप्लाई लंबाई, जहां पर AL क्या हो गया? चालक के तार का आयतन। उसके बाद हमें क्या निकालना था? आवेश निकालना था। अब आवेश क्या होगा? हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि आवेश Q बराबर क्या होता है? NE, जहां पर E क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। Q क्या होता है हमारा? Ne, और E होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो उसी से Q बराबर N, N कितना है हमारा? यानी चालक में जितने आवेश वाहक हैं उनकी संख्या कितनी आई हमारी निकल कर? NaL। तो यहाँ पे क्या लिखा? NaL मल्टीप्लाई में क्या आएगा? E, E लिख दिया यहाँ पे। तो Q बराबर क्या हो गया? NaL मल्टीप्लाई E। तो हमें अब क्या निकालना? बल निकालना। और बल किस फॉर्मूले से निकलेगा? इस वाले फॉर्मूले से, F = QVB sin थीटा। तो इसमें हम Q की वैल्यू टेक देंगे। जब हम इसमें Q की वैल्यू टेकेंगे तो क्या आएगा? NaLe, NaLe Q में चला गया। VB sin थीटा, तो VB sin थीटा। यहाँ पे हम VD लिखा। पिछले चैप्टरों में VD हमारा क्या था? अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता है। तारों में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा है VD अनुगमन वेग, जहां पर हमने I = NeAVD पढ़ा है। क्या पढ़ा? NeAV। तो हमारा F = क्या है? NaLeVDB sin थीटा, और NeA और VD की वैल्यू हमारी I। तो I लिख दिया यहाँ पर। क्या बचा? L, B और sin थीटा। तो F = क्या हो गया? ILB sin थीटा। यहाँ L की दिशा हमारी धारा की दिशा में ली जाएगी। तो सदिश रूप में लिखेंगे। इसमें क्या होगा? कल भी हमने पढ़ा था सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? F = I, और जो हमारा LB sin थीटा है क्या हो? चूंकि AB sin थीटा = A क्रॉस B, तो LB sin थीटा = क्या होगा? L क्रॉस B। तो ये आया हमारा निकल कर क्या? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। क्या है हमारा निकल कर? F = I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, एक बार और देखो। हमारा फॉर्मूला, हमारा जो है हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। इसमें क्या करेंगे हम? एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें हमने क्या लिया? एक तार लिया धारावाही चालक, यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा प्रवाहित किसके कारण होती है? आवेश वाहकों के कारण। L लंबाई ली, एकांक क्षेत्रफल A और I। ये सब बातें हमने क्या लिखी? ये वही है जो कल पढ़ चुके हैं हम। क्या कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भीतर गतिमान आवेश के कारण चालक पर एक बल लगता है। उसी बल की हमने यहाँ पर क्या फिर गणना की। सबसे पहले क्या, जो भी हमने यहाँ पे बनाया डायग्राम उसके बारे में लिखेंगे। क्या कि L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा एक चालक जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है। तो हमें पता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल F बराबर क्या होता है? QVB sin थीटा। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमें क्या चाहिए कि आवेश कितना है, यानी जो हमारा चालक तार है उसमें आवेश कितना है। तो आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया?
तार के एकांक आयतन में उपस्थित, क्योंकि आवेश हमारा Q इजिक्वल टू एन ई से निकलेगा। E हमें पता है कितना हो, 1.6 गुना 10⁻⁻19, तो हमें n चाहिए, यानी आवेश वाहकों की संख्या चाहिए पूरे तार में। तो आवेश वाहकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तार के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद पूरे तार में आवेश वाहकों की संख्या निकाल लेंगे। एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या n है, तो तार के आयतन में कितनी हो गई, AL NaL। अब आवेश Q बराबर क्या हो गया, वैल्यू टेक दी, n की जगह है NaL मल्टीप्लाई E, तो F इजिक्वल टू क्या हुआ, NaLe VB साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू n, E, A और V, ये होता है हमारा I। तो F इजिक्वल टू क्या हो गया, ILB साइन थीटा। जब हम इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, सदिश रूप में वेक्टर F इजिक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, क्योंकि AB साइन थीटा इजिक्वल टू क्या होता है हमारा A क्रॉस वेक्टर B। इसके बाद हमारी क्या आएगी, स्थितियां। अब होगी क्या आएगी, इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां का मतलब है कि तार हमारा कैसे रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा हुआ है, या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। तो वो सब पढ़ेंगे हम कहाँ, विशेष स्थितियां में। हमारा फॉर्मूला अभी निकल कर आया क्या, F इजिक्वल टू ILB साइन थीटा। तो केस फर्स्ट में क्या होगा कि यदि हमारा तार चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ हो, क्या है कि यदि हमारा तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ हो, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा एंगल, थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रखा हो, तब F इजिक्वल टू फॉर्मूला है IBL साइन थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो जब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो F इजिक्वल टू क्या आया, 0। यानी मतलब क्या है कि यदि हमारा तार धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। F बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो दूसरी बात क्या है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र B हमारे चालक तार की विपरीत दिशा में रखा हुआ है, यानी करंट क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री, यानी यदि धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा हो तब F इजिक्वल टू IBL साइन 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू 0। तो F इजिक्वल टू क्या होगा, 0। तब क्या होगा, यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, तब भी उस पर क्या होगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। इसके बाद है हमारा केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है कि यदि हमारा तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ हो, क्या है कि यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो उसमें थीटा कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। तब क्या होगा कि यदि धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तब F इजिक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारा, IBL साइन थीटा। थीटा की जगह क्या रख दिया, 90 डिग्री। तो 90 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जब हम साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, F मैक्सिमम इजिक्वल टू IBL। ये क्या हमारा केस कि जब हमारा चालक तार कहाँ पर रखा हो, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है
विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी कोई विद्युत धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, उसी के लिए हमारे कुछ नियम है। पहला नियम है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसमें क्या होगा कि यदि हम अपने अंगूठे को धारा की दिशा में और अंगुलियों को उस दिशा की ओर संकेत कर दे जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली हमारी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। एक बार फिर से, यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा, फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तब हथेली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमारा डायग्राम है, इसमें ये हाथ क्या है, फैला हुआ है, ये अंगुलियां और ये अंगूठा। हमने अपने हाथ को क्या कर दिया, ऐसे सीधा फैला दिया। तो फैलाने पर हमारा अंगूठा क्या बता रहा है, धारा की दिशा, और उंगलियां जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इस बिंदु की तरफ संकेत कर रही है। यानी जिस बिंदु पर भी हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उंगलियों को उस तरफ कर दे। तो जो हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अगर हथेली आगे की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर होगा, और हथेलियां पीछे की तरफ है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। तो ये हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसके बाद दूसरा है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम आगे डेरिवेशन निकालेंगे और उसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी, तो हमारा कहीं की जरूरत पड़ेगी, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 की। उसके बाद अगला है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में क्या है, किस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक है और हम उसको पकड़े तो जो अंगूठा है, अंगूठा तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा, यानी अंगूठे को उस दिशा में कर दिया जाए जिस तरफ हमारे चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो उस चालक पर उंगलियां लिपटी हुई है वे हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगी। जैसे डायग्राम में है, ये क्या है, ये हमारा चालक है, इसको हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो अंगूठा क्या बता रहा है, ऊपर की ओर धारा की दिशा, और ये उंगलियां फैली हुई है अंदर की तरफ, क्या बता रही है, बल रेखाओं की दिशा। इसी से ही हमारी क्या निकलेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके बाद अगला है तीसरा, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच में क्या होगा कि यदि हम एक पेंच को पकड़े और पेंच को घुमाए तो पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा बताएगी, और पेंच को घुमाने के लिए हम अंगूठा जिस दिशा में ले जा रही है वो हमारा बल रेखाओं की दिशा बताएगा। तो ये हमारा मैक्सवेल का नियम, इन्हें याद कर लियो सारे नियम को। पेंच के नियम में क्या है कि यदि हमने पेंच को पकड़ा है और उस पेंच को घुमा रहे हैं तो यदि जो पेंच की नोक होगी वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा बताएगा, और जो अंगूठा घूमता है हमारा वो हमारा क्या बताएगा, बल रेखाओं की दिशा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा। अभी हमने कौन सी दिशा निकाल ली थी, तो अभी हमने पढ़ा था कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी अगर एक धारावाही चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, किस दिशा में होगा चुंबकीय क्षेत्र, उसे ज्ञात करने के लिए हमने 3 नियम पढ़े। अब हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में रखा, यानी कहीं पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है वहां पर, और वहां पर क्या रखा है हमने, अपना धारावाही चालक रखा है। तब उस पर बल की दिशा ज्ञात करनी है कि उस पर बल की दिशा
क्या होगी। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या है कि यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत फैला दें तो जो हमारी पहली उंगली होगी वो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताएगी और अंगूठा बल की दिशा। इतनी बात सभी को समझ में आई। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में एक बार फिर से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या होगा कि अंगूठे के जो पास वाली दोनों उंगलियां हैं उन दोनों उंगलियों को परस्पर क्या कर देंगे, लंबवत कर देंगे। तो उसमें जो हमारी पहले वाली उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और हमारी बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा बल की दिशा बताएगा। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कहाँ पर लगेगा ये नियम, जहाँ पर पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो और कोई धारावाही चालक हो तो उस पर हमें बल की दिशा ज्ञात करनी हो। ये सब हमें डेरिवेशन में यूज होगा इनका सबका। इसके बाद अगला है हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी आने वाली डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होता है हमारा कि यदि हम अपने दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा की दिशा बताए, फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो उस पर जो लगने वाला बल है वो हथेली के लंबवत होगा। क्या होगा, हथेली के लंबवत। यानी हम अगर अपना हाथ का पंजा, दाएं हाथ का पूरा पंजा फैला ले और अंगूठे को धारा की दिशा में कर दे और उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दे, तो जो हमारा बल होगा वो कहाँ पर होगा, हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये थे हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम और बल ज्ञात करने के नियम कि बल किस दिशा में लगे। तो आज के टॉपिक एक बार फिर से, सबसे पहले हमने पढ़ा लोरेंज बल। लोरेंज बल क्या है कि यदि कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, यानी ऐसे क्षेत्र में रखा हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युत क्षेत्र भी हो, तब उस पर जो बल लगेगा वो बल क्या कहलाएगा, हमारा लोरेंज बल। तो यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल होता है विद्युत क्षेत्र द्वारा बल F = QE, दूसरा बल होता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल FB = Q V क्रॉस वेक्टर B। दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पर हमारा लोरेंज बल क्या है निकलकर, Q वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो ये था हमारा क्या, लोरेंज बल। उसके बाद हमने अपनी अगली डेरिवेशन पढ़ी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। यानी एक चुंबकीय क्षेत्र है हमारा जिस पर क्या है, एक तार रखा हुआ है, उस पर हमने क्या ज्ञात करना है, बल। तो इसमें क्या, हमारा L लंबाई का एक तार है जिसका क्षेत्रफल कितना है A और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। ये तार नहीं है, कभी ये सोचो कि तार तो ये पूरा फैला हुआ है और लंबाई ले रखी है हमने ये इतनी L। हमारा तार कितना है, ये तार है हमारा, ठीक है ना। ये मैंने धारा की दिशा दिखा रखी है। तो क्या था इसमें, चुंबकीय क्षेत्र पर बल हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल क्या होगा, F = QVB sin θ। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Q। हमें पता है आवेश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आवेश वाहकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही हमारा क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले तार में एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहक की संख्या निकाल ली, फिर पूरे तार में निकालने के लिए क्या किया, तार के आयतन से एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहक की संख्या से मल्टीप्लाई कर दी। तो क्यों हमारा क्या हो गया, वैल्यू टेक दी n की और E। तो F = क्या हो गया, NALEVB sin θ। और हमें पता है क्या, I = NEAV होता है, तो इसलिए F = क्या हुआ हमारा, IBL sin θ। इसको हमने सदिश रूप में लिखा। सदिश रूप में लिखने के बाद इसकी स्थिति आई। स्थितियों में पहली स्थिति में क्या किया कि हमने, यदि तार हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हो, यानी धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रवाहित हो रही हो, तब हमारा θ = क्या है, 0। तो वैल्यू टेकने पर F = IBL sin 0, तो F = क्या है, 0, यानी उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा।
उसके बाद हमने देखा कि यदि धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो, यानी हमारा जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा हो, तब थीटा इज इक्वल टू आया हमारा 180 डिग्री। तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एफ इज इक्वल टू 0, यानी तब भी हमारे चालक तार पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। तीसरे केस में क्या देखा हमने कि यदि हमारा चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उसमें एंगल क्या निकल कर 90 डिग्री। तो फॉर्मूले में टेकने पर क्या है, फिजिकल टू आई बी एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होती है 1। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू आई बी एल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना और धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।